यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 डीके गोयल चिल्ड्रन। आंसर आई होप सो सबका आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही होगी इसमें। आपने इसमें गेनिंग रेशियो निकाला था। केस 1 है तो गेनिंग रेशियो वही रहेगा। खैर, जिसका जिसका एनपीएसआर हम अभी डिस्कस कर लेंगे उसका आप गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया चिल्ड्रन। 3:1 आंसर सबका। 3 का आंसर भी आ गया। 4:3 इक्वली टेक ओवर किया, मतलब 1:1 में। 4A ये भी आ गया। चलिए 4B का भी आंसर आ गया। 1:1 में टेक ओवर किया तो एनपीएसआर इज 5:3। 4C भी आ गया आंसर। नहीं आया। 17:7। 4D पूरा का पूरा शेयर सो कॉल्ड वाई रिटायर हो गया तो उससे किसने ले लिया? जेड ने। तो जितना जेड का शेयर है दैट इज 1/5। इसमें आप वाई का ऐड कर देंगे तो 2/5 एक्स का हो जाएगा और 3/5 जेड का हो जाएगा। तो 2:3 आ जाएगा आपका आंसर। हु विल गेन इन दिस केस ओनली चिल्ड्रन? सिर्फ जेड गेन करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ जीआर निकालने थे आपको। आगे सबके इसमें एनपीएसआर तो आसान था इसमें। 6A चिल्ड्रन आ गया। इसमें गेनिंग रेशियो 7:1। एनपीएसआर आपको दिया हुआ है। ओपीएसआर इज ऑल्सो गिवन। सिर्फ न्यू माइनस ओल्ड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 6B अगेन न्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ओल्ड इज ऑल्सो गिवन। न्यू माइनस ओल्ड कर लेंगे तो आपका जीआर आ जाएगा 1:2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6C चिल्ड्रन। ए गेन्स नथिंग और एनपीएसआर 1:1 यहाँ पे दिया है। सिर्फ और सिर्फ कौन गेन करेगा? मिस्टर बी। 6D आगे ये भी आंसर। एनपीएसआर इज 1:1:1 और ओपीएसआर दिया हुआ है आपको 5 4 9 3 12 और 2 15। कौन रिटायर कर रहा है? ए। सॉरी 14। तो 1/3 -4/14, 1/3 -3/14 एंड 1/3 -2/14 आ गया आंसर सबका। चलिए अभी जी कमेंट्री आपके पास बुकलेट नहीं होगी तो होमवर्क कैसे किया? किया ही नहीं। चलिए मौज करिए, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 ये तो दिया नहीं था अभी, रिलेटेड भी। चेकआउट फ्रॉम टीएसजी सेट। क्वेश्चन नंबर 1 चिल्ड्रन आ गया आंसर एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आ गया आंसर। 3 का भी आ गया। 4 भी आ गया। वेरी गुड। इसमें लास्ट के एक दो फंसे होंगे बस, वो बुरी तरह से फंसे होंगे। चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A ओनली गेनिंग रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड आ गया होगा ये तो आंसर। अब यहाँ पे लिखा है 6B में ए बी सी पार्टनर है, 4:3:2 में शेयर कर रहे हैं। सी रिटायर कर रहा है। ए ने 4/9 शेयर सो कॉल्ड सी से ले लिया और बैलेंस किससे लिया गया है? तो इट सेज सी रिटायर्स, ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर। तो बैलेंस कितना आ जाएगा चिल्ड्रन? 5/9 ऑफ सी। तो आप 4/9 इंटू 2/9 कर देंगे, फिर 5/9 इंटू 2/9 कर देंगे। समझ में आ गई बात? मार्क दिस एज एन इंपॉर्टेंट वन। कृपया करके इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। और ये कैसे आया 5/9, ये सबको क्लियर हो गया होगा। सी का टोटल शेयर अगर 1 मान लिया जाए, उसमें से 4/9 ए ने टेक ओवर कर लिया, तो दूसरा हिस्सा कितना बचेगा चिल्ड्रन? 5/9। ये किसने टेक ओवर किया? बी ने। बट एक्चुअली सी का शेयर कितना था? 2/9। और अगर आपने ऐसे नहीं किया तो एक तरीका और आपको बताता हूं। यू विल बी पुटिंग ए अक्वायर्स फ्रॉम सी। कितना शेयर है सी का चिल्ड्रन? 2/9। और ए ने कितना ले लिया? 4/9। तो आंसर क्या आएगा? 8/81। इज दैट अंडरस्टूड? ये ए ने अक्वायर किया बच्चों, आई रिपीट, ये ने अक्वायर किया है। ए का न्यू शेयर आप कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है। ही हैड 4/9 चिल्ड्रन प्लस ही अक्वायर्ड 8/81। 81 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 81। 9 9 81, 9 4 36 प्लस 8 आंसर इज व्हाट? 44/81। ये तो ए का आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये सबको पता है सम ऑफ न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो अगर दोनों लोग का शेयर मिला के 81 आना चाहिए, ए का 44 आ रहा है, तो दूसरा रिमाइंडर न्यूमरेटर कितना बच जाएगा? 37। तो एक तो झट से आंसर आपका ये आ गया। अब आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मैं इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी सिखाता हूं। बी अक्वायर्स फ्रॉम होम चिल्ड्रन सी। अब दो तरीके इसके सुनिएगा। पहला तरीका क्या है कैलकुलेट करने का? सी का शेयर कितना था बच्चों? 2/9। ए ने कितना टेक ओवर कर लिया? 4/9। तो कितना पार्ट बी टेक ओवर करेगा सी से? तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, तो आंसर क्या आएगा आपका? 10/81। और अगर आप ऐसे नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो एक तरीका और है आपके पास।
एंड व्हाट इज दैट तरीका? बी अक्वायर्स फ्रॉम सी। ध्यान से सुनिएगा, सी का शेयर कितना है चिल्ड्रन? 2/9। इसमें से 8/81 कौन ले गया? ए ले गया। तो 8/81 माइनस कर दीजिए। बताइए व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 9 एंड 81? 81, 9 9 81, 9 2 18, -8, क्या आंसर आएगा बच्चों? 10/81। तो 10/81 कैलकुलेट करने के ये दो तरीके लोगों को समझ में आ गए। इधर डू इट लाइक दिस और डू इट लाइक दिस, दोनों में आपका आंसर 10/81 आ जाएगा। फिर आपको बी का न्यू शेयर कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ही हैड 3/9 प्लस टुक ओवर 10/81। तो 9 और 81 का एलसीएम क्या आएगा चिल्ड्रन? 81। 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 प्लस 10, क्या आंसर आएगा? 37/81। समझ में आ गया? तो ये दोनों तरीके जरा आप फाइंड आउट मतलब कैलकुलेट कर लें। ऐसे भी लिख लें बच्चों और ऐसे भी लिख लें, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कैसे हम मिस्टर सी जैसे लोगों से रिमाइंडर जब अक्वायर करेंगे तो हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। ये दोनों केसेस लिख लें आप। चलिए लेट्स गेट डाउन टू क्वेश्चन नंबर 7। saying what children? Kumar, Laksh, Manoj and Naresh were partners. Kumar retires and his share is taken by Laksh and Manoj. ये तो आसान है, बट यहाँ पे सो कॉल्ड नरेश का कोई भी गेन कल को आएगा ही नहीं, क्योंकि इसने कुछ भी एक्वायर किया ही नहीं है। तो गेनिंग पार्टनर्स विल ओनली बी लक्ष्य एंड मनोज। यहाँ पे जीआर तो नहीं निकालना था। आगे आंसर सबका जीआर ही आ रहा होगा 3:2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चल रहे हैं आगे, भी आंसर 9 भी आ गया। 10 में प्रॉब्लम आई होगी, इसमें थोड़ी अंग्रेजी लगानी पड़ेगी आपको। कैसे सॉल्व करेंगे बता रहा हूँ, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। 11th पहले देख लेते हैं। मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश पार्टनर्स हैं। 3/2, 1/8 और 1/2 में शेयर कर रहे हैं। तो ये 3/8 है चिल्ड्रन, तो ये कितना हो जाएगा? 4/8 और ये हो जाएगा 1/8, मतलब 3:4:1। मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर। आई रिपीट 2/3 ऑफ हिज शेयर। तो मुरली सरेंडर्स फॉर नवीन हाउ मच? मुरली का शेयर 3/8 है चिल्ड्रन, इंटू 2/3 कितना हो जाएगा इसका? 6/24। एंड रिमेनिंग, तो 2/3 अगर इसने नवीन को दे दिया तो ओम प्रकाश को कितना दिया होगा? 1/3। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 6 भी किया था, डिट्टो सेम क्वेश्चन है। अगर आंसर ना आया हो तो ऐसे कर लीजिएगा। मुरली सरेंडर्स फॉर ओम प्रकाश, कितना शेयर है मुरली का बच्चों? 3/8 इंटू 1/3 कर लीजिएगा, तो आंसर क्या आएगा? 3/24। ऐसे अगर नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है। शेयर ऑफ मुरली इज 3/8 चलन, उसमें से माइनस कर लो 6/24, तो एलसीएम 24 आएगा। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 -6, अगेन आंसर कितना आता है? 3/24। सेम आंसर आ रहा है, एकदम 6B की तरह, कोई डिफरेंस नहीं है। 12th, ये तो बड़ा आसान था, आ गई सारी कंडीशंस। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ लिखा है पी क्यू आर पार्टनर्स है, 7:5:3 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। पी रिटायर कर गया, जिसका शेयर था 7 + 5 12 और 3 15, ये रिटायर कर गया। एंड इट वॉज डिसाइडेड कि क्यू और आर के बीच में वही शेयर होगा जो पी और क्यू के बीच में था। तो पी और क्यू के बीच में क्या शेयर था चिल्ड्रन? 7:5। अब नए पार्टनर्स कौन से बचे? क्यू और आर, तो इनके बीच का एनपीएसआर क्या हो जाएगा? 7:5। इनका एनपीएसआर आ गया। अब जीआर निकाल लेंगे आप इजिली? डिफिकल्ट? डिफिकल्ट? चलिए, बट इस तरह का एक क्वेश्चन अभी आपको और मिलेगा, वो बड़ा धमाकेदार। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई क्वेरी तो नहीं? चलिए